2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का राज कायम होने के बाद से कांग्रेस की हालत किसी क्षेत्रीय दल से भी गई गुजरी हो गई है। ऐसी कि जो पार्टियां सिर्फ अभी तक अपने राज्य तक ही सीमित रहा करती थी, वो भी अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगी है। हालांकि कांग्रेस अभी भी अपने आप की छवि देश की सबसे टॉप मोस्ट पार्टी के तौर पर ही रखना चाहती है। उसके लिए उसने कुछ किया नहीं, वो अलग बात है। अब देखिए ना, एक तरफ जहां राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर देश की सभी पार्टियां उनके समर्थन में हैं, भले ही वो इस बात को स्वीकार ना करें, तो वहीं उनकी इस बात पर अपने गजब रुख से नीतीश कुमार ने खुद को ऊपर बताने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने देश भर में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसे कांग्रेस का निजी बिजनेस बता दिया है। दरअसल 3 जनवरी से जब ये यात्रा यूपी में निकाली जा रही थी, तो नीतीश की पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, जिससे कयास कुछ ऐसे थे कि नीतीश की पार्टी जेडीयू का कांग्रेस को समर्थन हासिल होगा। लेकिन ये क्या, नीतीश ने तो भारत जोड़ो यात्रा से ही किनारा कर लिया। नीतीश कुमार ने कहा है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस को अपना कार्यक्रम पूरा करने दें, फिर हम साथ बैठेंगे और विपक्षी एकता पर चर्चा करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने साथ ही ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक संयुक्त विपक्ष भाजपा को हरा सकता है। फिर नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया है कि अपने राज्य बिहार में जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वो सरकार चला रहे हैं, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की तरह ही है और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने उन राज्यों में भारी भीड़ खींची है जहां से लंबा मार्च गुजरा, लेकिन आरजेडी का इस यात्रा में भाग लेने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही लेंगे। इसी तरह यूपी में अखिलेश और मायावती की भी इस यात्रा में शामिल होने से मनाही ही है। ये दोनों पार्टियां भी कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुकी हैं। फिर भी न जाने किस आधार पर राहुल गांधी बीजेपी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं, जबकि यहाँ तो बीजेपी के कट्टर विरोधी भी कांग्रेस के साथ उनकी इस यात्रा में कदमताल करने को तैयार नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर की इस कांग्रेस की मुख्य यात्रा के अलावा पार्टी एक जनसंपर्क पहल के तहत उन राज्यों में इसके तर्ज पर कई मार्च भी आयोजित कर रही है जहां से मुख्य यात्रा को नहीं गुजरना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 जनवरी को बिहार के बांका जिले से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पार्टी की बिहार इकाई की तरफ से आयोजित पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री खुद बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। 5 जनवरी से वाल्मीकि नगर से ये यात्रा शुरू होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कामकाज का जायजा लेंगे। वहीं बिहार यात्रा के दौरान शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 14वीं बिहार यात्रा है। निश्चित है कि इस दौरान इस यात्रा के माध्यम से वो राजनीति भी साधेंगे। अब जब यात्रा निकालने को लेकर ही सभी पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं, तो भला देश कैसे संभालेगी? कैसे जनता इन पर भरोसा कर पाएगी कि ये पार्टियां मिलकर एक अच्छा सामंजस्य बिठाकर देश का भला कर पाएंगी, देश की सत्ता को चला पाएंगी? क्यों, क्या कहते हैं आप? क्या आपको विपक्ष से है ऐसी कोई आस? आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।